दादू, आप ये बात जानते हैं कि मैंने आज तक आपकी किसी बात को मना नहीं किया है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम इस बात को भी मानोगे। I'm sorry दादू, मैं इस बार आपको डिसअपॉइंट करने वाला हूँ। इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकता। देख आरवी पुत्र, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। मैं जानता हूँ ये बात दादू, इनफैक्ट घर पे सब जानते हैं, लेकिन मेरे भी रीजंस हैं, वजह है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन तू उस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। मैं अपने घर वालों के साथ सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। पुत्र समझने की कोशिश कर, जब मैंने उसे पहली बार देखा था वो मेरे दिल में उतर गई थी। मुझे नहीं पता था वो खुशी की बहन है। पर मुझे पता था, मुझे पहले से पता था कि वो खुशी की बहन है। तू मेरी बात को समझ नहीं रहा। मैं तेरा दादू हूँ, तू इसे मेरा हुक्म समझ ले। तू उस बच्ची के साथ कभी बदतमीजी नहीं करेगा। मैंने अभी तक उसके साथ कोई बदतमीजी की भी नहीं है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की, भविष्य की बात कर रहा हूँ। मतलब आज अभी से तू पूर्वी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। दादू, आपने क्या समझ रखा है मुझे? मैं देवता हूँ, भगवान हूँ क्या? दादू, मैं इंसान हूँ, मेरे पास दिल है, जज्बात है। मुझे बुरा लगता है, गुस्सा आता है मुझे, मेरा भी दिल जलता है। अरे देख क्या रही हो, कांग्रेस बोलो जाके। मेरी भाभी है वो, बहुत प्यारी और खूबसूरत। एक बार घूंघट उठा के देखो, जाओ। ये इसे क्या हुआ? ये कौन था? घूंघट पूरा हटाया ही नहीं, ऐसे अधूरी छोड़ दी मुंह दिखाई की रस्म। अरे मॉम, कभी लड़की नहीं देखी? सॉरी मैम, मैं तो बस ये ड्रेस। ये कौन थी? मोनिशा। हाँ, पर कौन? ये कौन है ये तो बाद में पता चल ही जाएगा, पर फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये बहुत बड़ा फटाका है और इस परिवार के लिए तो बहुत कुछ है। अच्छा, कोई रिलेटिव है? पता चल जाएगा सही वक्त आने पे। पर जो भी है तुम बच के रहना। दिखने में तो बहुत सुंदर है, पर अपने पे आ जाए
तो अच्छे अच्छे को कच्चा खा जाती है। मैं लाइफ में आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन नहीं, उस दिन सब कुछ बदल गया। जब मैंने उसे देखा, वो चोट, वो जख्म, वो दर्द, सब कुछ याद आ गया कि उसने मेरे साथ क्या किया था। एवरीथिंग। एक बार फिर अंदर से टूट गया था। वो दर्द मैं सह नहीं पा रहा था। और उस रात मैंने बहुत ड्रिंक किया और नशे की हालत में मैं अपने होश खो बैठा। पागल हो गया था मैं ऐसे ही सड़क पर निकल गया और लोगों से मारपीट करने लगा। उसके निशान आज तक मेरी बॉडी पे है। उस रात ने सब कुछ बदल दिया था मेरा, सब कुछ। खुशी को देखने के बाद वो तूफान मेरी लाइफ में वापस आ गया था जो मैं भुला चुका था। वापस वही सपने, वही सब कुछ। एक रात नहीं सो पाया मैं उसके बाद। वापस मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। जीना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। वापस वही दर्द सह रहा था मैं, वही टॉर्चर सह रहा था। और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये दर्द मेरी किस्मत नहीं है। ये धोखा जो किसी और ने दिया है वो मेरी किस्मत नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना है। और मुझे लगा कि मुझे उससे बदला लेना है। हाँ, बदला। और फिर मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया और उसे कहा मैंने कि खुशी पे नजर रखे। और उसकी पल पल की खबर मुझे थे। और मोनिशा को तो तुम भेज ही चुके थे दूर लंदन क्रॉस करने। जो लकी लिया तुम्हारे लिए, कवान लकी ली 3 महीना पोस्टपोन हो गया। और मैंने यहाँ आके तुम्हारे धोखा देखा, अपनी आंखों से विश्वासघात देखा। You betrayed me, आरवी। विश्वासघात मैंने नहीं किया। ये मेडल, ये खिताब जो तुम मुझे दे रही हो ना, ये उसको दो जाके। उसने किया विश्वासघात, मैंने नहीं किया। आरवी इज राइट मॉन। ये तुझे कभी धोखा नहीं देना चाहता था। इनफैक्ट ये तो तुझे हर चीज बताना चाहता था, लेकिन मैंने रोका। मैंने इसे कहा शादी करने के लिए। दिया, हाँ, मैंने कहा शादी कर और अपना बदला पूरा कर। ट्रस्ट मी, तेरे आने से पहले सब सॉर्ट आउट हो जाता। ये शादी और कुछ नहीं, ढोंग है। इसका कोई मीनिंग नहीं है। आरवी तेरा है, तुझसे प्यार करता है, तुझे कभी धोखा नहीं देगा। लिसन माय बेबी सिस्टर, तेरी बड़ी बहन की रिक्वेस्ट है, बस थोड़ा टाइम ये टॉलरेट कर ले। थोड़ा टाइम ये नाटक चलने दे, बस थोड़ा टाइम। खुशी के लिए जो गुस्सा है ना इसके मन में, वो गुस्सा खत्म हो जाने दे। जिसने इसके दिल को छलनी कर दिया, he was dying inside, he was hurt। जब तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ोगे तब तुम्हारा बदला पूरा होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह उस खुशी ने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें पूरे जमाने के सामने बदनाम किया। अब वो फेवर रिटर्न करना तो बनता है ना। तो ठीक वैसे ही तुम पूर्वी को पूरे जमाने के सामने जिल्लत दोगे, हर किसी के सामने बदनाम करोगे। और वो तभी होगा जब तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ोगे। और जब तुम उसे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ोगे तो लोग बातें बनाने लगेंगे। शादी के अगले दिन ही छोड़ गया पति, तो जरूर उसमें कोई ना कोई कमी तो होगी। तब होगा तुम्हारा बदला पूरा। तब उसके माथे पे ऐसा कलंक लगेगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं उभर पाएगी। इसीलिए तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ोगे और वापस मुड़कर कभी नहीं देखोगे। क्या हुआ आरवी? यही तो करना चाहते थे ना तुम?
यही है ना तुम्हारा बदला? हाँ, बदला लेना है मुझे उससे, तो मैं यही करूंगा। गुड, I'm proud of you. ओके, अब मुझे पूर्वी से मिलना है। देखो तो सही कि वो उस लायक है भी, तुम उसे एक नजर भी देखो। वाओ, तुम तो बहुत बहुत स्वीट हो। एकदम छुई मुई सी, कॉटन कैंडी की तरह। वैसे तुम्हारे पीछे तो बहुत सारे लड़के पागल होंगे ना? लाइन लगी रहती होगी। Why don't you tell me something about yourself? हाँ? अभी तक लाइफ में क्या क्या किया, हॉबीज क्या हैं, कितने बॉयफ्रेंड्स बनाए? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। ओ कम ऑन, झूठ मत बोलो। टेल अस, डोंट बी शाय। कितने बॉयफ्रेंड्स रहे हैं? ओ, आरबी के बारे में टेंशन मत लो। वी वोंट टेल हिम। जस्ट टेल मी। तो मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताऊं? बताऊं उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सौतन। Not all of that, but looks. अरे एक बार देख तो लेते। Seriously, after this, such a downgrade. और उसके लिए तो किसी को जानना भी नहीं पड़ता। तुम सुन भी रही हो, तुम क्या कह रही हो? या तो ये जलन है या हद से ज्यादा गुस्सा है, और जो भी है तुम सेंस में तो बिल्कुल नहीं हो। और तुम, या तो तुम पागल हो गए और रिवेंज में तुम होश खो बैठे हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या रही हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम बहुत गुस्सा हो क्योंकि मैंने शादी की, लेकिन जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, क्या तुम समझ रही हो? नहीं समझ रही हो तुम। अरे मैंने सब बता दिया ना तुम्हें, तो फिर क्यों गुस्सा हो रही हो? सॉरी, कुछ ज्यादा ही समझदार नहीं हो तुम। हाँ, क्यों इतने समझदार? सब पता है ना तुम्हें क्या सोच रही हूँ मैं, क्या फील कर रही हूँ, सब समझते हो तुम मैं क्या समझ रही हूँ क्या नहीं। मुझे ये भी पता है आदि कि तुम कोई भी चीज बोलते हो तो उसे मीन करते हो, ऐसे ही नहीं बोल देते। तो हाँ, हूँ मैं गुस्सा। आई नो, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें सब बता तो दिया, सब एक्सप्लेन तो कर दिया। तो शादी की है तुमने आरवी। It's not some small damn thing. And I'm human at the end of the day. Feelings है, emotions है. You have to give me time to be normal, ना, to adjust to all of this. और नहीं तो तुम बोलो तो मैं पत्थर बन जाओ। It's hurting, Arvi. So you have to give me some time, okay, to settle into this. All right? Okay. वैसे एक honest बात बोलूं, ये जो लड़की है ना, पूर्वी, she's like the color white. और पता है ना लोग इस रंग के बारे में क्या कहते हैं? कि सफेद कोई रंग ही नहीं होता। But I don't agree. सफेद में तो सारे रंग होते हैं। It's a mixture of all colors. सफेद होता है पाक, साफ, प्योरिटी का कलर, सुकून और शांति देने वाला कलर। तुम कहना क्या चाहती? ये सब अपना दिल में दे बैठना तुम उसे। Don't fall for her. Don't. Oh, why not? लेकिन I know, ऐसी कोई रस्म नहीं है, इसलिए तो मैंने बोला कि एक नई रस्म की शुरुआत करते हैं।
So, what do you think, पूर्वी? शादी हुई है तो खुशी दिखाना तो बनता है ना डार्लिंग? कब? नहीं, सॉरी, मुझे डांस नहीं करना। Oh, come on. You know, it's a feeling. Just have to enjoy. Come, let's go. नहीं, रियली मुझे डांस नहीं करना। कब? हाँ, ऐसे भी बहुत नाच गाना हो गया है तो जरूरत नहीं है। Okay. But Dee, I missed all the fun, no? आंटी आप प्लीज म्यूजिक लगाएंगी? हम तो डांस करेंगे ना? I mean, मैंने पूरी शादी मिस कर दी तो कम से कम एंजॉय करना तो बनता है ना? So we'll dance, right? And पूर्वी, तुम भी थोड़ा देखकर सीख लो। क्योंकि लड़कों को लड़कियों को डांस करते हुए देखना बहुत पसंद है। सही तो कह रही हूँ, क्या गलत कहा मैंने? हूँ मैं आरवी की आधी घरवाली। मोनिशा, तुम भी ना? तुम विक्रांत की साली हो? हाँ, और आरवी की आधी घरवाली। वो क्या है ना, ये शहर में ही पली बड़ी है, तो आजकल के बच्चे तो आप सब जानते ही हैं, ना रिश्ते, ना रिश्तेदारी, ना रिश्तों के नाम, कुछ भी नहीं पता होता है। किसको क्या बुलाना है ये तक नहीं पता होता है। मोनिशा, तुम ना विक्रांत की साली हो, आरवी की दोस्त हो, आरवी की साली नहीं। आंटी, आरवी की साली बनना भी कौन चाहता है? आरवी को तो मैं इतना पसंद करती हूँ कि उसकी घरवाली बनना चाहती हूँ। ये कौन थी? ये कौन है ये तो बाद में पता चल ही जाएगा, पर फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये बहुत बड़ा फटाका है। अब जब मैं आ ही गई हूँ तो क्यों ना एक नई रस्म की शुरुआत करें? What do you say about dancing? शादी हुई है तो खुशी दिखाना तो बनता है ना डार्लिंग? कौन है मनीषा? और सब उसके बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे थे? फटाका और पता नहीं क्या क्या, और मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी, जैसे दिल में कुछ और है और बोल कुछ और है। गलत नहीं, लेकिन पता नहीं कुछ तो अजीब है। और कुछ उसने कहा कि वो आरवी की आधी घरवाली है, मतलब खास रिश्ता है। वो दीपिका भाभी की बहन है, लेकिन ये वजह नहीं है उसके खास होने की। उसको यहाँ सब बहुत मानते हैं और फैमिली मेंबर से भी ज्यादा इज्जत देते हैं उसको, और उसकी वजह है एक्चुअली जब मैं लाइफ में पूरी तरह से टूट गया था, जब कुछ नहीं था मेरे पास, जब सब खत्म हो गया था, तो उसने काफी हेल्प की थी मेरी। मैं हेल्प किया, उसने एक नई लाइफ दे दी थी मुझे।
एक्चुअली उसके फादर मेरे डैड के पुराने बॉस थे, तो उसने अपने डैड से रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक मौका दे, मेरी काबिलियत पे भरोसा करें, और उन्होंने दिया मुझे मौका अपने पैरों पे खड़ा होने का। और वैसे उसने भी काफ़ी हेल्प की मेरी सब कुछ सेटअप करने में, प्रोजेक्ट्स में। इन शॉर्ट वो मेरी फैमिली बहुत मानती है उसे। आज मैं जहाँ हूँ, मेरी फैमिली जहाँ पर है, उसकी वजह वो है, और हम लोग उससे बहुत मानते हैं। उसके काफ़ी एहसान है हमारी फैमिली पर। और तुम्हें मतलब तुम्हारा सब खत्म किसने किया? मतलब तुमने अभी कहा ना कि तुम टूट गए थे, तुम्हारा सब खत्म हो गया था, तो तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? इतना गलत किसने किया? क्या हुआ? तो कितना जबरदस्त झटका लगा होगा उसे। मैं भी तो वही कह रही हूँ, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे संभालूं, क्या कहूँ, क्या समझाऊं। कुछ मत कर, सब कुछ छोड़ दे वक्त के हाथों। वक्त हर जख्म को भर देता है। हर तू नेगेटिव सोचना बंद कर दे बस। नहीं बंद कर पा रही हूँ, नहीं बंद कर पा रही हूँ। वो बार बार वही सोच रही हूँ, बस दिखा नहीं रही हूँ, बहुत टेंशन हो रही है। समझ सकता हूँ हरली, सब दिख रहा है मुझे, लेकिन खामोश इसलिए हूँ क्योंकि आरवी है। मुझे पूरा भरोसा है अपने बेटे पे, वो सब संभाल लेगा। कितना कुछ संभालेगा हमारा आरवी, कितना कुछ। उसी के लिए तो बुरा लग रहा है मुझे हरमन जी। आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगेगा, बट ये तुम्हारी बेवकूफी है। एक्सक्यूज मी? हाँ, बेवकूफी है तुम्हारी। चंद घंटों से क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क पड़ेगा आरवी, और क्या फर्क पड़ेगा ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। इसीलिए तुम उसे अभी छोड़कर आओगे, राइट नाउ। स्टॉप इट मोनिशा, स्टॉप इट। ये सब मत बोलो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तुम्हें बोल दिया ना, तुम बहस क्यों कर रही हो तुम? You know what, आरवी, एक तुम ही हो जिससे मुझे डर लगता है। इनफैक्ट डर भी नहीं, मैं लिहाज करती हूँ बिकॉज आई लव यू। पर मैं भी चाहती हूँ कि तुम वो करो जो मैं चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी टू। और अगर तुम वो नहीं करोगे ना जो मैं चाहती हूँ, तो मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। क्या? तुम क्या करोगी? बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं जाके डायरेक्ट खुशी से बात कर सकती हूँ, या पूर्वी की मॉम से बात कर सकती हूँ, क्या नाम है उनका, प्राची, या फिर उसके डैड से। उन्हें वो तो है ही नहीं। सबसे बेस्ट, मैं जाके जो तुम्हारी सारी महाभारत है ना, इसी वक्त पूर्वी को बता सकती हूँ। मॉन मेरी देवरानी बनकर आएगी। आई अश्योर यू दैट। You should have still called me. एक बार मुझे पहले बता दिया होता दी तो क्या करती तू? ये शादी मैं कभी नहीं होने देती। कोई और रास्ता निकालती बदला लेने का। ये सब तो बिल्कुल भी नहीं होने देती। क्यों नहीं बताया मुझे? एक बार बता देती, एक कॉल कर देती थी। नहीं करना था तुझे फोन, नहीं बताना था तुझे कुछ। I've told you before, आरवी को मैंने मना किया तुझे कुछ बताने से। 3 महीने बाद जब तू आती तो सब सॉर्ट आउट हो गया होता। मान, अगर आरवी तुझे कुछ बता देता तो तू तमाशे नहीं करती, ऐसे रिएक्ट नहीं करती। बोल, चुप बैठती तू। तमाशा? मैं जो हर्ट फील कर रही हूँ, बिट्रेयल फील कर रही हूँ, सब तमाशा बोल रही है दी। Of course, तेरे अलावा इस शादी को कोई शादी मान ही नहीं रहा, तो तू क्यों मान रही है? तो ऑफ कोर्स ये तमाशा ही हुआ। You know what दी, इस वक्त ना हमारा थिंकिंग लेवल मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ आप तक पहुँच नहीं रहा, और आप जो कह रही हैं उससे मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। और इस वक्त मुझे और हर्ट नहीं होना है। इनफ ऑन माय प्लेट। तो हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज़ व्हाट आई एम सेइंग आप समझ नहीं रहे। ओके? Just
calm down. मुझे समझ आ रहा है कि तू हर्ट है और तू गलत नहीं है जो तू फील कर रही है, लेकिन मॉन, ऑल आई एम आस्किंग फॉर इज तू थोड़ा टाइम शांत रहे, थोड़ा टाइम और सब्र दिखा, थोड़ा टाइम ऐसे रिएक्ट मत कर जैसे कर रही है। अपने आरवी पर भरोसा रख, अपने प्यार पर भरोसा रख मॉन। भरोसा? भरोसा कहाँ से आ गया है सब में? मॉन, तेरे इस बिहेवियर की वजह ना तेरी इनसिक्योरिटी है, और ना हमने तुझे इतना एक्सप्लेन किया, इतना समझाया, क्यों गुस्सा है तू अभी भी? क्यों डर रही है? बोल ना। डर? ये डरी तो है। मेरा बिजनेस कॉम्पिटिटर बन गया है वो, बट आई डोंट लाइक हिम एज अ बिजनेस कॉम्पिटिटर। लेकिन अच्छा है, अब तो वो हमारा रिश्तेदार भी है, और ये भी अच्छी बात है ना, एक स्मार्ट बिजनेसमैन हमारा रिश्तेदार बन गया है, और वो रिश्ते को और बिजनेस को अलग रखता है, ये भी अच्छा है। खुशी, खुशी क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? You're fine? Yeah, I'm fine. Sure. Yeah. Okay. और हाँ, तुमने आज जो किया वो दोबारा मत करना। Is that clear? I'm sorry अरमान, वो मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट थी ना, इसलिए। पर अब सब ठीक है। ठीक क्या है, कब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ठीक ही है। क्या? देखो मेरी ना कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। Pick up. आधी रात को क्यों फोन किया है? क्या हो गया है? दी, आई डोंट नो। सुनो, जरा उसके कमरे में जाओ। किसके? आरवी के। दी, और किसके? क्यों मतलब? वो अपने कमरे में है उस लड़की के साथ, वो यंग है, अट्रैक्टिव है, वैलिड बीवी भी है अभी तक। तो कुछ नहीं, जाओ और देखो कि वो अलग सो रहे हैं या नहीं। मनीषा, क्या बोल रही है तू? दी, मुझे ना यहाँ नींद नहीं आ रही है, तब से करवट बदल रही हूँ। आई एम रियली गोइंग क्रेजी। तो प्लीज जाके देखो, और अगर आप नहीं जाओगे तो मैं वहां जाऊंगी। मनीषा, नो, you're not gonna do that. Exactly. तो जाओ और देखो कि वो अलग सो रहे हैं या नहीं, और मुझे बताओ। मनीषा, विक्रांत सो रहा है। अगर डिस्टर्ब की जाग गया ना, महाभारत शुरू हो जाएगी। तू फोन रख। यार, जान निकल रही है मेरी, मैं सो नहीं पा रही हूँ, डिस्टर्ब होने की पड़ी हुई है। जाओ, बोलो पूर्वी। और उसके बाद मैं इन फोटोज के एमएमएस बना के लीक कर दूंगा और सबके साथ वायरल कर दूंगा। पूर्वी की जिंदगी बर्बाद होने से पहले तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। जाके बता दो पूर्वी को, और उसके बाद ये एमएमएस जाएगा अरमान के पास, और उसके बाद तुम्हारे पूरे खानदान के पास। समझी तुम? सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? ये कैसी जगह पर लेकर आ गई हूँ अपनी फैमिली को मैं? प्यू तो जान है मेरी, और अब आरवी उससे कुछ नहीं। प्लीज गॉड, वो कुछ गलत ना करे मेरे प्यू के साथ, प्लीज। कल रात को आप मेरे रूम के बाहर आई थी।
मैं आई थी। मुझे लगा ही था। अभी मुझे आना नहीं था पर आना पड़ा। मतलब हाँ, मोनिशा का कॉल आया था। I'm just so sorry। तुम्हें पता है ना वो कैसी है। हाँ पता है, मुझे सब समझता हूँ। मुझे नहीं आना चाहिए था। I don't know why I did that। Very sorry आरवी। It's okay। I really understand। आरवी, माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों नीचे आ गया? सब ठीक तो है ना? नहीं, वो बस ऐसे ही मैं देख रहा था क्या चल रहा है। क्या चलेगा, रूटीन ही तो चल रहा है। जा जल्दी से तैयार होके आ जा, फिर मैं तुझे आरती और प्रसाद देती हूँ। हाँ माँ। जा, वैसे भी देर हो गई है। जा जल्दी जा, Sure। जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊँगा। दीपिका, जी माँ। वो पग फेरों की रस्मों के लिए तैयारी जो करनी थी वो हो गई? पूर्वी के साथ वो सारा सामान देना है ना? माँ डोंट वरी, सब तैयार हो गया। चलो गुड। देखो जरा। कौन तू? अभी आरवी से मिलने आई हूँ। आरवी से? हाँ आरवी से। क्यों? क्यों मतलब? क्या हो गया, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? इज एवरीथिंग ओके? इज ही ओके? हाँ एवरीथिंग्स ओके। पर तू अभी क्यों आई है? आई मीन आरवी अभी भी उठा है। दिस इज नॉट द राइट टाइम। मोनिशा, सब ठीक है, आरवी भी ठीक है, तुम परेशान मत। आई नो आंटी, पर सच बोलूँ ना, कल रात मुझे नींद ही नहीं आई। आई मीन आरवी वाला ब्लैंकेट था मेरे पास, एंड यू नो आई लव दैट ब्लैंकेट। मेरे पास होता तो मुझे लगता है कि आरवी मेरे साथ ही है, बट फिर भी आई जस्ट कुडंट स्लीप। आई हैड सच अ डिस्टर्ब स्लीप लास्ट नाइट। प्यार की परिभाषा, प्यार के मायने मेरे लिए कुछ अलग ही है। वो तुम्हारे जैसा नहीं है। मेरे लिए प्यार वो नहीं है जो किसी और से किया जाए। मुझे लगता था मैं खुशी से प्यार करता हूँ, लेकिन वो प्यार नहीं, पागलपन था। तो मेरे लिए प्यार कुछ अलग ही है। तुम जो मेरे लिए फील करते हो, that doesn't feel the same ना? मैं मायने रखती हूँ ना तुम्हारे लिए। मतलब ये कि सिर्फ मैं ही वो एक लड़की हूँ ना जिसका दिल तुम कभी नहीं दुखाना चाहोगे। मैं ही वो लड़की हूँ ना जिसका साथ तुम कभी नहीं छोड़ोगे, जिसके लिए तुम कुछ भी करोगे। सिर्फ मैं ही हूँ ना जिसे तुम्हें हक दोगे कि वो तुम्हारे सपने देख सके, आरवी, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के सपने देख सके। मैं ही हूँ ना। हाँ, इसलिए कहा ना कि तुमने पूरा सच नहीं सुना है। नहीं सुना तुमने पूरा सच। सुनने के लिए बचा ही क्या है? तुम्हारा हमारी शादी के अलावा और भी रिश्ता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तुम्हारा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था वो। मोनिशा मेरी फियांसी थी। हाँ, सगाई हुई थी हमारी और कुछ महीनों में हमारी शादी भी होने वाली थी, लेकिन फिर अचानक से उसके चाचा की डेथ हो गई, जिसकी वजह से सब कुछ पोस्टपोन हो गया। लेकिन 3 महीने बाद हम शादी करने वाले थे, पर नहीं हो पाई। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम बीच में आ गई। और कुछ पूछना है? अगर कुछ जानना है तो पूछ सकती हो, लेकिन प्लीज मोनिशा को बीच में मत लाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो किसी स्ट्रेस में आए या हर्ट हो। बोलो, कुछ पूछना है? मैं पूछ रहा हूं कि और कुछ पूछना है?
हमारा सच हम लोग जानते थे। हमें पता था कि उस रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सब लोग, वो मोहल्ले वाले ऐसा नहीं मानते। वो कहते कि ये लड़का जिसकी सगाई हो चुकी है, 3 महीने में इसकी शादी है, वो इसके साथ कॉटेज में अकेला रात बिता रहा है, अय्याशा कर रहा है इसके साथ। आसान नहीं था मेरे लिए, इजी नहीं था सब कुछ समझाना, मेरे घर वालों को बताना कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। छोटी बात नहीं है ये। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सौतन। नहीं था आसान, और इसीलिए अब ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है। तुम्हें पसंद है वो? तुम्हें पसंद है मोनिशा? अच्छी लगती है? हाँ, मुझे मोनिशा पसंद है। आई लाइक हर। और मैं, क्या मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ? नहीं नहीं नहीं, शायद गलत क्वेश्चन कर लिया मैंने। मोनिशा वो मायने रखती है तुम्हारे लिए? हाँ, मोनिशा मेरे लिए मायने रखती है। तो तुमने जो मुझसे शादी की है, कैसा लग रहा है तुम्हें मुझसे शादी करके? कैसा लग रहा है? पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, लगा था शायद ठीक किया है, लेकिन अब लग रहा है कि गलत किया मैंने। गलत किया मोनिशा के साथ। बहुत अच्छी लड़की है वो, और उसके साथ गलत कर दिया मैंने। उसने तो पूरा विश्वास किया था मुझ पे। उसकी क्या गलती थी? वो तो अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने गई थी और 3 महीने बाद वापस आने वाली थी, लेकिन मैंने पता नहीं क्या सोचा था मैं क्या कर लूंगा। मुझे लगा मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। 3 महीने बाद तुम अपने घर चली जाओगी और मोनिशा मेरे साथ। तुमने जो किया मेरे साथ, ऐसा क्या किया मैंने? तुमने मुझे आने वाले कल की उम्मीद दिखाई, जो गलत था, जो कभी आने ही नहीं वाला। तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने मुझे ये दिखाया कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। कभी भी कहीं भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरे पास रहोगे। किसी भी मुश्किल में मैं अकेली नहीं रहूंगी, तुम मेरे साथ रहोगे। और साथ रहे भी थे ना, आ जाते थे कहीं से भी, कैसे भी, बस साथ आ जाते थे। मैं आता था इसीलिए हेल्प कर सका तुम्हारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुमसे कोई वादा किया था। आसपास होती थी तो हेल्प कर सका मैं तुम्हारी, और आगे भी करूंगा। इनफैक्ट अगर तुम्हारी जगह कोई लड़की भी होती ना तो भी यही करता। उस रात अगर तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती जिसको मैंने घर ड्रॉप किया होता और जिस पे ऐसे इल्जाम लग रहे होते, उसे कैरेक्टर पे इल्जाम लग रहे होते, तो मैं उससे भी वैसी शादी के लिए प्रपोज करता जैसे तुम्हें किया था। मतलब तुमने शादी मेरे लिए नहीं की थी? नहीं, सॉरी, बट ये सब हालातों की वजह से हुआ है। मतलब हमारे बीच में जो भी हुआ वो सब तुम्हें मैं कभी पसंद नहीं आई? बोलो आरवी, क्या तुमने मुझे कभी उस नजर से नहीं देखा? कभी लाइक नहीं किया मुझे? ऐसे स्टूपिड सवाल क्यों कर रही हो? सवाल कितना भी स्टूपिड हो, फीलिंग स्टूपिड नहीं है, सच्ची है। जवाब चाहिए मुझे। मैं कभी पसंद नहीं आई तुम्हें? पसंद थी या
हाँ, तुम मुझे पसंद थी। आई लाइक यू, बट वैसे नहीं जैसे मैं मोनिशा को पसंद करता हूँ। फोन करो ना उसे। किससे? आरवी को, और किसे पूछो उससे कहाँ पहुंचा है वो। अरे टाइम लगता है ना आने जाने में, आ जाएगा। कितना टाइम लगता है आने में? 20 मिनट दूर है पूर्वी का घर, उसमें 5 मिनट अगर ट्रैफिक की भी जोड़ लो तो ही शुड हैव बीन हियर बाय नाउ। फोन यूज करना छोड़ोगे? प्लीज कॉल हिम, फोन करके पूछो कहाँ है वो। जैसे भी आएगा, जब भी आएगा, घर ही आएगा ना। मॉन, कैन यू जस्ट रिलैक्स? आपको मेरी कोई भी बात नहीं माननी होती ना? मोनिशा और आरवी को भी, उसे भी कोई बात नहीं माननी होती। ही शुड हैव कॉल्ड मी ना बाय नाउ, बता देना चाहिए था, गुड न्यूज़ दे देनी चाहिए थी। व्हाई हैजंट ही कॉल्ड? तो कितनी रेस्टलेस हो गई है। इधर आ, बैठ इधर। एक बात बता, देख आरवी वही कर रहा है ना जो तूने बोला उसे करने के लिए। कॉल करेगा वो मॉन, थोड़ा टाइम दे उसे। कोई रोबोट नहीं है ना कि जो फीड कर दिया वैसे ही करता जाएगा। जो काम करने गया है वो करके ही आएगा। और जितना मैं उसे जानती हूँ ना, कॉल करेगा वो तुझे मॉन। आई नो, मैं आरवी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और अब उसे रोबोट बहुत मत बोलो ना। इट्स नॉट लाइक मैं उसकी बात नहीं सुनती, मैं भी सुनती हूँ, वो भी सुनता है। इट्स प्रीटी इक्वल। तो प्रॉब्लम है ही क्या? बस यही कि कभी कभी मुझे बहुत अलग सा फील होता है। लाइक मुझे लग रहा था कि उसे अभी तक आ जाना चाहिए था, और उसने फोन तक नहीं किया दी। ही शुड हैव कॉल्ड ना। ओके ठीक है, 5 मिनट और, I'll wait। उसका फोन नहीं आया तो मैं करूँ। फिर वही बात, 5 मिनट मॉन, तुझे समझाया तो है। मैं नहीं कर सकती और वेट। आई टोल्ड यू, 5 मिनट और, नहीं आया तो मैं करूँगी। उसकी जगह ना एक बार अपने आप को रख के देख। और आप एक बार अपने आप को मेरी जगह रख के देखो। बोला ना I'll wait for 5 minutes, नहीं तो मैं करूँगी फोन से। तुम्हें पसंद है मोनिशा? हाँ, मुझे मोनिशा पसंद है। वो मायने रखती है तुम्हारे लिए? मोनिशा मेरे लिए मायने रखती है। गलत किया मोनिशा के साथ, बहुत अच्छी लड़की है वो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मोनिशा को भी हर्ट नहीं कर सकता। ये रो क्यों रही है? हाँ, इसकी आंखों में आंसू भी है। और आरवी भी तक अंदर तक नहीं आया, दूर से ही जा रहा है, घर पे भी नहीं आया। मटर पनीर, छोले, खीर तो फ्रिज में ही है, वो रहने देती हूँ। और ये सीख पनीर का पुलाव। बस अब पूर्वी आ जाए जल्दी, सब तैयार। खुशी, खुशी, हेलो माँ, कहाँ रह गई तू? जल्दी आ जा, पूर्वी भी किसी भी वक्त आती होगी। अभी अब तक नहीं आई? नहीं, वो बस आ रही है, तू जल्दी आ जा। हेलो खुशी, क्या हो गया? तेरी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? सब ठीक है? माँ मैं आ रही हूँ, पर अब प्लीज पूर्वी से कुछ कहना मत। मतलब कोई बात है, कुछ हुआ है तो मुझे बता। नहीं कुछ नहीं हुआ, मेरा मतलब है कि आप भी उससे कुछ मत कहना, क्योंकि वो लेट आ रही है ना, इसलिए कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, चल तू आ जा, जल्दी आ जा। आ जाओ।
ऐसे क्यों बोल रही थी ये? कुछ हुआ तो नहीं है? मेरा दिल क्यों घबरा रहा है अचानक? आई होप सब ठीक है। भगवान जी, मेरी खुशी और पूर्वी ठीक है ना? बस बस सब ठीक कर दो, कुछ गलत ना हो बस। पता नहीं क्या हो गया है, कुछ बोल ही नहीं रही। वो ऐसा कभी नहीं करती कि कुछ नहीं बताएगी, बैठी रहेगी दिन भर। मुझे चिंता हो रही है, मुझे पता है कोई बात है जो अंदर ही अंदर उसे सता रही है। पता नहीं क्या है। फिक्र तो मुझे भी हो रही है। जब से आई है कमरे में ही बैठी है, बाहर ही नहीं निकली। रहने देते कुछ देर उससे वहां। मेरा मतलब है कि अभी वो यहाँ पर आई है तो शायद उसे कुछ वक्त अकेले बिताना होगा, तो रहने देते। हाँ, पर कितना समय चाहिए? मतलब मुझे पता है ऐसे एकदम से नहीं पूछना चाहिए, इसलिए पता नहीं क्या बात है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। कोई बड़ी बात तो नहीं हुई होगी ना? वो बात करे तो पता चले। हो ना हो, कोई बात जरूर रहती थी। और कोई दिल खुश कर देने वाली बात नहीं है मनप्रीत। ये तो इतनी देर ऐसे अंदर नहीं बैठी रहती पूर्वी। लेकिन अपने मन से कुछ भी कैसे सोच लें? पूर्वी बताएगी तभी तो पता चलेगा ना। क्या करूं, मैं जाकर देख कर आऊं, उसे बुला के ले आऊं? नहीं, अभी तू थोड़ी देर रुक। नहीं, मैं जाती हूँ, मैं बात करती हूँ। मुझे तो बताएगी, मैं देखती हूँ। हे, शाम हो गई, आज हम सब चाय नहीं पियेंगे? क्यों नहीं पियेंगे? ऑफ कोर्स पियेंगे। तेरी फेवरेट अदरक वाली चाय अभी बना। प्राची, रुक जा बेटा, चाय 2 मिनट में बन जाएगी। पहले बात कर लें। हाँ दीदी। पूर्वी, उधर बात क्या है? हाँ, जब से आई है तू अंदर बैठी, ना हम में से किसी ने तुझसे कुछ पूछा, ना तूने हमें कुछ बताया। अब तो बता दे पुत्र, क्या हुआ? बताना पूर्वी, क्या हुआ है? पूरी पुत्र तो हमारी बच्ची है। तेरी माँ को तो पहली नजर में पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो बात है। हम सबको भी लग रहा है कि कुछ बात तो जरूर है। तो बता ना पुत्र। पूर्वी, तू इस घर में है, अपने घर में। बोल बेटा, क्या बात है? देख, मुझे पता है कोई बात है, क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रही है। तू ऐसा कभी नहीं करती ना कि पूरा दिन ऐसे अकेले बैठी रही, कुछ बात नहीं करी, कुछ बता नहीं रही। और अब आरवी आया था ना तुझे ड्रॉप करने, तो घर क्यों नहीं आया? कोई बात है क्या? देख, तू अगर छुपाने की या कुछ ना बताने की कोशिश करे ना तो मत कर, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा दिल कह रहा है कोई बात है जो तूने अंदर दबा के रखी है, जो तू बता नहीं रही है। देख, बाहर इतना कुछ बोल रही थी, ये आंसू कुछ और बोल रहे हैं। देख, मुझे बताना, मुझे नहीं बताएगी क्या हुआ? कोई बात है? हाँ, मैं आपको बताऊंगी तो आप बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे बिना बताए, मुझे तो बताना पड़ेगा। देख, अगर तू नहीं भी बताएगी ना, मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि तेरी जो तकलीफ है, घुटन है ना, मुझ तक पहुंच ही जाएगी। इसलिए प्लीज मुझे बताना, कोई बात है तो बताना। कुछ नहीं, मुझे आपके पास रहना है। मुझे वहां नहीं जाना, कभी नहीं जाना। मुझे आपके पास रहना है, सबके साथ रहना है। मैं बहुत मिस करती हूँ आपको। मैं समझ सकती हूँ, पर अगर ये बात है तो रो क्यों रही है? पागल, रो मत। मैं हूं ना यहाँ, मैं कहीं नहीं जा रही और तू भी यही है। इसके अलावा
कोई और वजह तो नहीं है ना इन आंसुओं की? पक्का? हाँ, मुझे भी यही कह रही थी। सुन, चाय रखी है, पी लेना, अच्छा लगेगा। युग, हाँ? चल यहाँ से, तू दादी को संभाल। बाहर चल। अरे पर क्यों? ओए क्यों क्या? गलत घर में आ गए हैं, बाहर चल। दादू मेरा ही घर है, चलो चलो आओ। तेरा? मतलब हमारा ना, दादी आओ। आवे थप्पड़। आई आवे आज। दादा पोते दोनों लड़ते ही रहोगे क्या? देखो तो सही क्या हो रहा है वहाँ पे। यार दादी फाड़ी हो रही है, चलो। मुझे भी दिख रहा है कि पार्टी हो रही है, पर क्यों हो रही है ये कौन बताएगा? मैं बताता हूँ। हाँ? मैं भी कैसे बताऊँ? मैं भी तो आप लोगों के साथ अभी यहाँ आया। और मैं भी। लेकिन जब बाहर गए तब पार्टी हो रही थी क्या? ठीक है? ये क्या? तुम दोनों ना, समझ में नहीं आ रहा है ये पार्टी हो किस लिए रही है। कौन बताएगा मुझे कि यहाँ पे चल क्या रहा है? ओए दानेश्वरी, तुझे आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से? आम? दादू क्या आम चिकू हुआ? भी क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें इससे क्या लेना देना? तुम ये देखो, माहौल देखो, महफिल देखो, संगीत देखो, लाइटें देखो, और उसके बाद तू और मैं और दादू मैं भी। शटा परा हट। जब मियाँ बीवी संग तो खोता क्यों करेगा तंग? तो मेरे मन की मलका तो हो जाए दो दो हाथ। मेरा मतलब डांस। तुम भी ना, लोग उम्र के साथ ऊपर बढ़ते हैं, तुम नीचे जा रहे हो। नहीं करना है तुम्हारे साथ कोई डांस। देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है यार, मैं खोटे सिक्के के साथ काम चला लेता हूं। नहीं, मेरे को नहीं जाना आपके साथ। अच्छा चल, खोटा सिक्का नहीं, दादी के साथ। वो चांदी वाला सिक्का, दिवाली वाला सिक्का, चल आजा। इस पार्टी का सुपर डांसर कौन है, मैं या? अरे इससे बताने वाली क्या बात है बाबूजी, हमारे घर में एक ही तो है सुपर डांसर, मेरा बेटा आरवी। ओके, आरवी अगर सुपर डांसर है तो फिर ये बताओ कि सुपर डुपर डांसर मैं ना? भैया आप लोगों की ये चुप्पी इशारा कर रही है कि वो सुपर डुपर डांसर मैं हूँ। थैंक यू सो मच। आज फिर से मुझे आरवी के दादू बनने का क्रेडिट मिला है। बाबूजी ये क्लासिक एग्जाम्पल है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। हम में से किसी ने ऐसा नहीं कहा और आपने खुद ही ले लिया अपने आप पे। चुप यार, पार्टी में बिजनेस की बातें नहीं करते। तो बिजनेस की बात कौन कर रहा है बाबूजी? चुप कर, पार्टी एंजॉय कर। अच्छा भाई दोस्तों, इस पार्टी में कोई थोड़ा बहुत जानकार न्यूज चैनल होगा जो मुझे ये ब्रेकिंग न्यूज देगा कि ये पार्टी किस खुशी में है? दादाजी मैं बताती हूँ। हाँ दसो दसो। ये पार्टी खुशी की खुशी में है। क्या? ये क्या कह रही है तू? खुशी की खुशी में मैं कुछ समझा नहीं। बाबूजी, बहुत बड़ी खुशी मिली है ना, बस उस खुशी को मनाने की खुशी। मेरा मतलब है हमारे आरवी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो बस उसी की खुशी है ना। मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ, आरवी वक्त आ गया खुशी से और बदला लेने का। क्या? हाँ आरवी, आई नो तुम्हें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक खुशी बेचैन नहीं होगी। तुम्हारे दिल को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो नहीं तड़पेगी। तुम तब तक खुश नहीं होंगे जब तक वो दुखी नहीं होगी। और अभी तक तो पूर्वी ने अपनी फैमिली को सब बता ही दिया होगा, या फिर शायद नहीं भी बताया होगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली को दुखी नहीं करना चाहती होगी, तो शायद उसने छुपाया होगा। तो क्यों ना पूर्वी का ये काम हम कर दे। मैं तो कहती हूँ कॉल खुशी, उसे कॉल करो और उसे इस पार्टी में बुलाओ। कॉल आए, उसे दिखाओ कि तुम मेरे साथ कितने खुश हो।
that you don't need her. कि तुम्हें उसकी मिडिल क्लास बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं है. Call her here and tell her कि उसकी बहन की लाइफ खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है. और अभी तक तो उसके मोहल्ले के गवार लोगों ने बातें बनाई दी होंगी, पर वी डोंट नो ना कि बात कहाँ तक पहुंची. तुम्हारी चिंगारी आग में बदली कि नहीं. तो कॉल खुशी, उसे यहाँ बुला, हम उसका मजाक बनाते हैं. कॉल her and show her कि वो हार चुकी है और तुम जीते. वरना कुछ हो जाए आज. क्या हो जाएगा? हाँ? हरी, तू समझा ले अपने पति को. बाबूजी मैन टू मैन बात ये, तुम बीच में बता. मैन टू मैन बात ये. अरे सुनो तो, बाबूजी बेटा किसका है? आपका है ना? हाँ? तो फिर आप ही देख लीजिए. नहीं बेटा तो मेरा है, लेकिन इस घर में दादागिरी दादू की चलती है. ओके चलेगी, ओके चलेगी. चलो ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ ये मौका क्या है. मौका ये है कि ये जो मेरा शेर पुत्र है ना, आज इसने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जीता. इस प्रोजेक्ट के पीछे ये पिछले कितने दिनों से लगा हुआ था और आज वो प्रोजेक्ट इसके हाथ में आ गया है. इसी खुशी में आज आप सबको बुलाया है. ठीक है ना? चलो भाई कटिंग शटिंग कर लो. मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा. मैं शटिंग नहीं होने दूंगा, कटिंग होने दूंगा. ओके ओके कटिंग. लो भी, अब केक भी आ गया, सेलिब्रेट करते हैं. दा 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 दा. Here we go. You know, it's really strange कि एक वक्त था जब तुम्हारी एक नजर खुशी देती थी मुझे. तुम मुझे देखती थी तो दिल जोर से धड़कने लगता था. एक नई लाइफ मिल जाती थी मुझे. वेट करता था कि कब तुम मुझे देखोगी, और जितना भी देखती थी कम लगता था. नजर भर जाती थी पर दिल नहीं भरता था. और फिर जो तुमने किया मेरे साथ, उसके बाद एक दिन गलती से तुम्हें रास्ते में देख लिया था मैंने, और फिर दिल और ज्यादा जोर से धड़कने लगा मेरा. और इस बार तो कुछ ज्यादा ही जोर से, इतना जोर से कि लगा कि उफ, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे. लेकिन वो प्यार से नहीं धड़का था, नफरत से, गुस्से से. और अब सब बदल गया, सब खत्म हो गया. प्राची, आलू थोड़े कच्चे रह गए बेटा, सीटी कम दी क्या? क्या हुआ? वो अभी भी परेशान है? हाँ, मैं बता रही हूँ आपको. मुझे पता है वो तो बात है, कोई बहुत बड़ी बात है जो पूर्वी बता नहीं रही. और ना खुशी को वो बात पता है. क्या? तो अच्छी बात है ना. अगर पूर्वी ने खुशी को बता दिया तो उसका मन हल्का हो गया होगा. अब उसका मूड भी ठीक हो जाएगा. प्राची, तू ज्यादा सोच रही ना, इसलिए टेंशन में आ रही है. सोच मत. बात छोटी नहीं माँ, कोई बहुत बड़ी बात है, मेरा दिल जानता है. देख प्राची, खुशी जो भी फैसला लेगी ना पूर्वी के लिए, वो सही होगा. कहने को तो सिर्फ 6 साल का फर्क है दोनों में, लेकिन बड़ी बहन कम, माँ ज्यादा है. जितना उसके लिए सोचती है, उसके लिए करती है, किसी के लिए नहीं करती, खुद के लिए भी नहीं. इसलिए तू टेंशन मत ले. वो जो भी करेगी, जो भी सोचेगी, अच्छा ही सोचेगी. समझदार है हमारी खुशी. हाँ, थोड़ी मुंहफट है, लेकिन उसके लिए अच्छा ही सोचेगी और अच्छे के लिए ही कुछ ना कुछ करेगी. तेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी, बिल्कुल टेंशन मत ले. तुम्हें क्या लगता है उसे ऐसे घर के बाहर छोड़ के चले जाओगे तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उसे और कोई नहीं मिलेगा? जस्ट बिकॉज तुमने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, जस्ट बिकॉज तुमने उसके गले में मंगलसूत्र पहना है. सो लिसन टू मी, तुम उसके कुमकुम भाग्य नहीं हो. ना कभी हो सकती हो और ना मैं कभी तुम्हें उन्हें दूंगी.
बेवकूफ तो तुम बन चुके हो जो सोच रहे हो कि उसका भाग्य तुम लिखोगे। सॉरी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसकी जिंदगी में हो नहीं हो। अरे तुम क्या उसे अपनी लाइफ से बाहर फेंकोगे? मैं तुम्हें उसकी लाइफ से ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। अब तो उससे 200 मीटर दूर किया है ना, अगले 200 जन्म तक ना मेरी बहन के आसपास नहीं दिख सकते तुम। तो बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो। और अगर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो कल सुबह पीयू को लड़के वाले देखने आने वाले। तुम मेरी बहन का भाग्य नहीं लिखोगी, समझे? स्टे अवे फ्रॉम हर, दूर रहना उससे। बस एक बार मेरा कॉल उठा लिया आर्मी, फिर इसकी क्लास लगा दी। सॉरी मतलब जीजू। कुछ तो हुआ है, क्योंकि दी को मैंने पहले इतना उदास नहीं देखा है। यार कॉल तो उठाओ मेरा, छोटी हूँ तो क्या हुआ यार? यार बहन है वो मेरी, मेरा पूरा हक है सवाल करने का। और एक रात में ऐसा क्या हो गया, चीजें इतनी बदल गई। मेरा फोन काट दिया? क्या हुआ, किसका फोन है? एक क्लाइंट का, बट अभी बात नहीं कर। ओके। आई नो, कोई बात तो है आरवी के साथ। अरे ऐसा भी क्या हो गया कि मेरा फोन काट दिया? दिया? ये ले, कल लड़के वाले आ रहे हैं ना तुझे देखने के लिए, ये मास्क लगा लेना, तेरे चेहरे पे इतनी चमक आएगी ना। ग्लो। हिंदी में बोल दिया तो गुनाह कर दिया। क्राइम। फ्लैप चुपचाप लगा लेना, मेरी बात सुना कर तू। और सुन, मैं चाहती हूँ ना तेरा चेहरा इतना मतलब ग्लो करे, लड़के की आंखें तुझसे हटे ही ना, समझी? और लड़का अगर आरवी जैसा निकला तो? मतलब आरवी जैसा निकला तो क्या मतलब है? अरे तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, क्या कमी है आरवी में? हाँ, अरे तू तो प्रे कर कि लड़का आरवी जैसा ही हो, समझी? और ये चेहरे पे लगा लेना, नेचुरल ग्लो आएगा। कुछ भी बोलती रहती है। कुछ तो गड़बड़ है, मामला सही नहीं लग रहा है मुझे। और फेरे के लिए उसको घर तो लेके जाऊंगा, लेकिन उसको वापस नहीं लाऊंगा। तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ोगे और वापस मुड़कर कभी नहीं देखोगे। हाँ। पुत्र तू अब तक यहाँ है? तेरी फ्लाइट कब है? फ्लाइट? मतलब अपनी कार को फ्लाइट कब बनाना है? जाना है ना तूने? कहाँ? कहाँ? अपने ससुराल पूर्वी के पास। उसे लेके आना ना। कब जा रहा है? क्यों? क्यों? भाई क्यों क्या? पग फेरे के बाद मेरी बहू अपनी पत्नी को वापस लेके आएगा ना। मैं चलूं साथ में? बोल, चलूं? नहीं, मैं अकेले लेके आऊंगा उसको। ओए होए, एक दिन में इतना पॉसेसिव होता है? चल कोई बात नहीं। बात दरअसल ये है कि मेरे कुछ खास दोस्त आ रहे हैं, मैंने पूर्वी को उनसे मिलवाना है। तो तू मुझे ये बता कि तू कितने बजे तक पूर्वी को यहाँ ले आएगा? कल लंच टाइम तक पूर्वी यहाँ होनी चाहिए। हम सब एक साथ लंच करेंगे, ओके? कल लंच टाइम तक पूर्वी यहाँ। तुम्हें अपने सारे कमिटमेंट्स कैंसिल करने पड़ेंगे। यस। अच्छा सुनो, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जी दादू। कब तक लेके आ रहा पूर्वी को? मैंने कहा था ना मुझे साथ में ले जा, तूने मना कर दिया। तू देख इधर उधर के काम में तो नहीं अटका। अगर तू पूर्वी मेरी बहू को नहीं लेके आया मुझे बड़ा बुरा लगेगा। तू ऑफिस तो नहीं गया ना? देख पूर्वी को लेके ही आना है तुझे। दादू मैं कुछ नहीं, पूर्वी को लेके आना है तूने। दादू मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। पहले मेरी बात सुन, पूर्वी को लेके आना है। अगर तू पूर्वी को लेके आएगा तभी तू घर में घुसेगा, नहीं तो। हेलो हेलो
दादू दादू नेटवर्क नहीं आ रहा है। हेलो दादू दादू अगले 200 जन्म तक ना मेरी बहन के आसपास नहीं दिख सकते तुम। कल सुबह पीयू को लड़के वाले दिखने आने वाले। बात असल ये है कि मेरे कुछ खास दोस्त आ रहे हैं, मैंने पूर्वी को उनसे मिलवाना है। तो तू मुझे ये बता कि तू कितने बजे तक पूर्वी को यहाँ ले आएगा? कुछ परेशानी तो नहीं हुई थी? नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं हुई। हमें तो बहुत ही खुशी है कि ये रिश्ता आपकी तरफ से आया। अरे हमारे तो भाग्य खुल गए। भाई मुझे तो पूरा यकीन था कि हमारी दिया को अच्छा ही लड़का मिलने वाला है, बहुत बड़ा घर। क्या है ना, हमारी दिया है ही इतनी प्यारी। हाँ, और वैसे भी हमारे घर की सारी लड़कियों की शादी बड़े बड़े कार में हुई है। हाँ सही कह रही है दीदी, माता रानी की मेहर है, हमारी दोनों बच्चियों के बहुत अच्छे रिश्ते मिले। कुछ दिन पहले ही हमने अपनी पूर्वी की शादी की है। हाँ, उसे भी बहुत बड़ा घर मिला है। हाँ, बहुत बड़ा खानदान, अच्छा घर, और बिजनेस कितना बड़ा है उन लोगों का। और लड़का तो हीरा है जी। वैसे कमी तो हमारे यहाँ भी नहीं है। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। वैसे कहाँ है आपकी बेटी? बुलाइए ना उसे, उससे भी तो मिले। जी दिया आजा। ये है जी हमारी दिया, हमारे घर की सबसे छोटी बेटी। सोहम, सच कहूँ तो मुझे बहुत तकलीफ हुई ये सुनकर कि तुम्हारी शादी आरवी से हो गई। मेरा मतलब है कि मैं तो तुम्हें हमेशा से अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, पर कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। देखो, ये मौका हमें दोबारा मिल गया। अब इस घर से रिश्ता जुड़ जाएगा हमारा। तुम तो हमें देखते ही पसंद आ गई थी। देखो, हम फिर से इस घर में रिश्ता लेकर आ गए।